नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के लिए साल 2024 की रीडिंग। ठीक है, अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है किसी भी साल में, तो आपका ज़ोडिएक साइन यानी कि सूर्य राशि सन साइन बनता है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो। और साथ ही साथ इस रीडिंग को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कोई भी पार्ट बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी टाइम पे जो है कार्ड्स के थ्रू रीडिंग गाइडेंस जो है निकल सकती है। तो पहले मैं टैरोट से देखूँगी, फिर कुछ ओरेकल डेक से आपके लिए रीडिंग देखूंगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। तो टैरोट बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए साल 2024 कैप्रिकॉर्न वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए क्या मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट करे, कुछ पार्ट किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ठीक है, जैसे कि अगर आप सिंगल हैं तो आप मैरिज का पार्ट देख सकते हैं अपने लिए, मतलब कि ले सकते हैं उस चीज़ को। करियर का इच्छा है आपकी तो आप करियर वाले पार्ट को मतलब कि अपने आप से रेजोनेट कीजिएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक काफ़ी सिंगल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और दे वांट टू गेट मैरिज। आप लोग शादी करना चाहते हैं तो यस होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस ही अबंडेंस भरी पड़ी है आपकी लाइफ में, तो कैप्रिकॉर्न पीपल खुश हो जाइए। बहुत अच्छा। एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ ग्रेट, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे कार्ड्स। एस ऑफ वैंड्स, क्या बात है, मतलब कि भगवान की तो कृपा आप पर बरस रही है साल 2024 में। 9 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मे बी कुछ लोग करें। जस्टिस, एट ऑफ वेंट्स, फास्ट ग्रोथ, फास्ट एक्शन, क्विकली चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। 2 ऑफ कप्स, यस, इक्वलिटी, 4 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशंस। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत अच्छे। यूनिवर्स की तो भर भर कर कह सकती हूँ आप पर कृपा बरसने वाली है कैप्रिकॉर्न पीपल 2024 में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्ड वाइज। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि काफ़ी लोग मे बी, अगर यहाँ पे 10 लोग रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से आधे लोग या आधे से 50% से ऊपर ही लोगों की इच्छा होगी शादी रिलेटेड। ठीक है, तो शादी आपको मिलनी हो, और जिनकी पैसे से रिलेटेड है तो यह बहुत भरपूर पैसा आपकी ज़िंदगी में साल 2024 में आने वाला है। जैसी अबंडेंस आपको चाहिए थी वैसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। गुरुओं का आशीर्वाद आप पर भरपूर रहने वाला है। यूनिवर्स का कहें, एंजल्स का कहें, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपके भगवान, अल्लाह, गॉड, ठीक है, गुरुओं का आशीर्वाद भरपूर है आपके साथ इस साल में। ठीक है, तो बस टेंशन फ्री इस साल का स्वागत कीजिए। अब तो बस दिन गिनना स्टार्ट कर दीजिए कि कब साल 2024 में आप लोग एंटर करें और आपकी सारी की सारी इच्छाएं जो हैं फास्टली पूरी हों, बहुत तेज़ी से होंगी पूरी, देयर इज़ नो डाउट। ठीक है, तो यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है आपको आपके सोलमेट मिल जाए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही जो है शादी हो जाए। ठीक है,
अब ट्विन फ्लेम कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं थोड़ा सा मैं आइडिया देती हूँ। वो क्या क्या होता है कि आप दोनों की लाइफ में ना काफ़ी सिमिलरिटीज सी होती हैं, इंसिडेंट्स होना एक ही टाइम पे, जिस तरह से उनका बचपन बीता है उसी तरह से आपका भी बीता हो, यंग एज में भी कुछ ना कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, तो एक तो ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, एक दूसरे की मिररिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आपके सोलमेट होते हैं, सोलमेट तो खैर काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन यह है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ही कहूँगी कि शांत स्वभाव का होगा, स्पिरिचुअल होगा, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होगा। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एंगर इश्यूज होंगे, पजेसिव होगा या आप पर कंट्रोल करना चाहेगा, तो ऐसा इंसान नहीं होगा वो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी मतलब कि ये लोग देख रहे हो आप रीडिंग, अगर लड़के देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में जो लड़की आएगी वो बहुत ही शांत स्वभाव की होगी, बहुत सुंदर होगी दिखने में। ठीक है, और उसके पास पैसा भी होगा और स्पिरिचुअल भी होगी, रिलीजियस भी होगी, पूजा पाठ करने वाली कह सकते हैं, भगवान पर यकीन करने वाली, इस तरह की। ओके, और उसे हर चीज़ को लाइक बैलेंस करना आता होगा। और अगर लड़कियां ये रीडिंग देख रही हैं तो जो लड़का आपकी लाइफ में आएगा, जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, वो दिखने में अच्छा होगा, उसके पास भी पैसे की, धन मान सम्मान की, रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं होगी, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से जो है आप लोगों के लिए रिश्ते आएंगे। ठीक है, जो भी पर्सन आएगा वो बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से होगा, उसके पास सब कुछ होगा और वो बहुत शांत स्वभाव का होगा, एग्रेशन नहीं होगी इसमें, ईगो नहीं होगा, किसी भी तरह का घमंड नहीं होगा, मतलब चीज़ों को शांतिपूर्वक टैकल करना उस इंसान को जो है आता होगा। ओके, तो इस तरह का रहेगा, बहुत अच्छा होगा और काफ़ी धार्मिक भी जैसे मैंने कहा ही रह होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपके लिए, थर्ड कार्ड निकला था 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपकी लाइफ जो साल 2024 में है, 2024 में आपके पास हर एक वो सुख सुविधा होगी, हर एक चीज़ आपके पास होगी जो कि आप पाना चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है, और हो सकता है काफ़ी लोग ऑलरेडी उसके लिए एक्शन भी ले चुके हों, अब बस उन विशेस को जो है पूरा करने का टाइम आ गया है। और अगर नहीं भी लिया एक्शन तो यस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, आप एक्शन लोगे, चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप एक्शन लोगे चीज़ों को करने के लिए और आपको उसका क्विकली रिजल्ट भी मिलेगा। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, करियर के मामले में ग्रोथ होगी, बहुत पैसा मिलेगा, आप जैसी डिज़ायर जॉब चाहते थे, जितना पैसा अट्रैक्ट जैसी मतलब चाहते थे कि बिज़नेस में मुझे इतना फ़ायदा हो, ऐसा बिज़नेस मेरा रन करे, तो वो बिज़नेस भी आपका खूब चलेगा। जॉब की अगर आपकी इच्छा थी जॉब मिल जाए तो वो डिज़ायर जॉब आपको मिलेगी। ठीक है, और दूसरा कहूँगी कि आप थोड़ा सा ना नेचर में जो है टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाइए। और अगर स्पिरिचुअल हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो यस स्पिरिचुअल हो जाइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा रास्ता है जो आपको ये अबंडेंस, ये रिलेशनशिप, अच्छे पॉजिटिविटी एकदम से जो है क्विकली मतलब कि तेज़ी से दिलवाएगा। ठीक है, जहाँ आपको मतलब चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं वहीं पे ये क्योंकि यहाँ पर गुरु की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है, तो इसलिए कुछ गाइडेंस मैं कहूँगी कि एक तो आपको गुरुओं का हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, किसी का अनादर नहीं करना है। ठीक है, साल 2024 में ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने थोड़े बिहेवियर पे फोकस करना है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो गुरुओं का सम्मान कीजिए, अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट कीजिए, बड़े लोगों का मान सम्मान आपको करना है। और गुरुवार का अगर व्रत करना चाहो तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हो, या फिर गुरुवार के दिन केले के पौधे के नीचे अगर आपको मिल जाए, आसपास मंदिरों में होता है, तो वहाँ पर आप दिया जला सकते हो, सुबह या शाम के समय जैसे भी आपको टाइम मिलता है, सुबह जलाओगे बेहतर रहेगा। ठीक है, कभी भी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी चला सकते हो, तो ऐसा कुछ लाइक रूल नहीं है। तो दूसरी चीज़, और आप थर्सडे वाले दिन यानी गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनो और
लड्डू का प्रसाद जो है दान कर मतलब कि बांट सकते हो। 1 किलो आधा किलो ले लिए या 4 लड्डू ले लिए, थोड़ा थोड़ा बांट दिया बच्चों में, लाइक प्रसाद की तरह ही। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपकी शादी हो या धन मान सम्मान की जो भी डिज़ायर है, तो आप थोड़ा सा ना चुटकी भर हल्दी नहाने के पानी में आप डेली डालना स्टार्ट कर दीजिए। मैजिकली जो है चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करेंगी, बहुत मैजिकली आपकी ग्रोथ होगी। एक्शन लीजिए, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो आपको न्याय मिलेगा। और 8 ऑफ वैंड्स है, तो यस, ये भी एक जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 8 नंबर है, तो 8 शनि का नंबर होता है, और ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों के साथ ऐसा था, कोई केस वगैरह आपका चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फिर किसी भी टाइप से अगर कुछ केस वगैरह का इशू है, तो आपका वो केस जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। ओके। और अगर आप थोड़ा गुस्से वाले हो, तो शांत स्वभाव आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है, ज़रूरी है इस समय में। तो न्याय मिलेगा आपको। कुछ लोग हो सकता है ओवर थिंकिंग करें, और ओवर थिंकिंग इसलिए भी हो जाती है, एक्चुअली ओवर थिंकिंग नहीं, थोड़ा स्लीपलेस नाइट भी कह सकती हूँ। मान लीजिए आपके पास वर्कलोड काफ़ी आ गया कभी, तो हो सकता है रात को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एक नेगेटिव है, नहीं, नेगेटिव नहीं है, आप काम का बर्डन ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि शॉर्ट्स हैं। तो एक तो ये सीन हो सकता है कि आप काम का जो है काफ़ी ज़्यादा बोझ ले लो अपने ऊपर, और फिर उसके बारे में सोचो रात को कि मुझे कल या ये करना है, इस तरह से करना है, प्लानिंग वगैरह। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है, कभी कभी आपको कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ हो जो कि मतलब नहीं होना चाहिए था, और उसे लेकर सडनली आपको याद आ गया। भले यह सब कुछ आपके पास है लाइफ में, ठीक है, ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, हर चीज़ आपके पास मतलब होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बहुत अच्छी। इनफैक्ट आई कैन से, जितने मैंने ये 10वें ज़ोडिएक साइन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, कैप्रिकॉर्न की, पिछले 9 में भी इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं जो मेरे वीडियोस हैं यहाँ पे चैनल पे। तो ये 10वीं रीडिंग है, और ये 10वीं रीडिंग में सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग का थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत मतलब कि हर चीज़ अच्छी है, आपको पास्ट को लेकर नहीं सोचना है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जब खुशियाँ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, खुशियाँ इतनी सारी हैं आपके पास, तो पास्ट को लेकर क्यों सोचना, ना ही पास्ट का आपको किसी को जो है जिक्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जब आपको पास लाइक सब कुछ होगा, एक तो आप काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाले हो, डाउन टू अर्थ पर्सन मतलब कि रहोगे इस साल में। दूसरा ये कि आप जो भी करोगे, जिस भी रिलेशनशिप में जाओगे या बिजनेस पार्टनरशिप आप करोगे, वहाँ पर बराबर का जो है आपका रहेगा लेन देन। मतलब कि मान लीजिए आप शादी के रिश्ते में आते हो, ठीक है, जितना प्यार आप अपने पार्टनर को दोगे, एक उतना ही प्यार वो जो है आपको देना चाहेंगे। अगर आप उन्हें कमिटमेंट दोगे, तो वो भी आपको कमिटमेंट जो है देंगे शादी के लिए। मतलब कि जितना प्यार, केयर, रिस्पेक्ट जैसा आप दोगे ना, वैसा आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, क्योंकि एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है यहाँ पर। और उस रिश्ते में कोई ईगो नहीं होगी, बहुत ही प्यार होगा, इज्जत होगी इस रिश्ते में। ठीक है, और अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करोगे, तो वो वहाँ पर भी जो है आपके बिज़नेस पार्टनर भी उतनी ही मेहनत करेंगे आपके साथ मिलकर जितनी कि आप करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो कम कर रहे हैं, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा जो है कार्ड है। लास्ट कार्ड जो टैरो के हिसाब से आपका निकला है, वो है 4 ऑफ वैंड्स। यस, हो सकता है कुछ लोगों को 1111 नंबर दिखता हो, जो कि एंजल नंबर माना जाता है। अगर ऐसा है, तो जब भी आपको अब से 1111 दिखे, तो समझिए कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, और वो आपकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उन पर काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो भगवान से, एंजल से उस वक्त आप जस्ट प्रे कीजिए कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, भगवान मेरी सुन लो, यूनिवर्स मेरी सुन लो, एंजल्स मेरी सुन लो, तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी आप उन्हें बोल दीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, ऐसा सोचिए कि वो इच्छा ऑलरेडी आपकी पूरी हो चुकी है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट, ये भी रिप्रेजेंट करता है 4 ऑफ हैंड्स, कि ये हो सकता है कुछ लोग हाउस सेलिब्रेशन भी करें, मतलब कि अगर आप घर ख़रीदना चाहते थे तो आपका घर बन जाए और आप उसकी पार्टी दो, क्योंकि ये एक सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेलिब्रेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि पहला मैंने कहा घर का इच्छा हो सकती है पूरी हो जाए आपकी, जॉब लगे तो आप जॉब सेलिब्रेट करो कि मेरी जॉब लग गई, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ पार्टी करो। ठीक है। और शादी, यस, शादी का तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जितने लोग अगर ये देख रहे हैं ना, 50% से ऊपर मेरे व्यूअर्स की ये इच्छा है कि उनकी शादी हो जाए, उन तो ये इच्छा उनकी पूरी होगी। ठीक है। तो आपकी शादी होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब वो समय आ गया है न्याय मिलने का आपको, और जो भी रिश्ता आएगा बहुत तेज़ी से आएगा, बहुत अच्छा होगा, उसके पास सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मतलब कि आपको देखते ही लगेगा कि यस ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। कुछ इस तरह का पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करने जा रहे हो साल 2024 में। ठीक है। और यस, शादी सेलिब्रेशन होगा, आपकी शादी होकर रहेगी इस साल में। कैप्रिकॉर्न पीपल खुश हो जाइए। ठीक है। और ये, हाँ, एक और भी हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, और वहाँ पर आपको उधर से कोई जो है, मतलब कि आपका हाथ मांग ले, वहाँ से किसी के थ्रू आपके लिए जो है रिश्ता आ जाए, तो ये इस तरह से भी मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। बट यस, आपकी शादी होनी ही होनी है, चाहे कैसे भी हो। ठीक है। और आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो, इस वक्त आप रिलेशनशिप में आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। तो यस, जो आप चाहते हो वैसा आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से जो है अब अट्रैक्ट कर लोगे। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी, टच वुड आई कैन से। अब देखते हैं कि ओरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इनके थ्रू हम और कंफर्मेशन लेते हैं आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, आपको जब सब कुछ मिल जाए तो थोड़ा अहंकार में नहीं आना। मैंने कहा था ना, डाउन टू अर्थ पीपल रहोगे आप, और अगर नहीं हो ना अभी आप डाउन टू अर्थ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, घर बना लेते हो, या शादी आपकी हो जाती है, तो आपको जो है अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना है। फुल मून इन लियो आया है, तो क्योंकि उतनी पावर आपको मिल जाएगी, पावर, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो आप चाहते थे। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, एक न्यू स्टार्ट आपका वेट कर रही है, आ रही है आपके पास। 20 दिन रह गए हैं बस। ठीक है। क्योंकि ये आज मैं 10 तारीख को, 10 दिसंबर को रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैंने 20 दिन कहा, 20-21 दिन। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यार यस, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आई थिंक काफ़ी कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है। और अब उसका रिज़ल्ट मिलने का जो है समय आ गया है, क्योंकि आप एक्शन लोगे, स्टेबिलिटी है आपके पास। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, और गुरु वाले जो है उपाय जो मैंने बताए हैं बीच में, वो कीजिएगा, और गुस्सा नहीं करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। असंभव पर आपको यकीन करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर रेडी। यस, मैंने लास्ट कार्ड में कहा था कि आप तैयार हो चीज़ों के लिए, और वही कार्ड आ गया कि हाँ आप तैयार हो अब, इसलिए चीज़ें अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं, अभी शादी नहीं करते हैं, अभी इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, नहीं मैं अभी जॉब के लिए नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, मुझे ये नहीं करना। लेकिन अभी मैक्सिमम पीपल, आप लोग पूरी तरह से रेडी हो चीज़ों को पाने के लिए, इसलिए आप इन्हें पा लोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव हो आप। कुछ कार्ड डिपॉजिट हो गए हैं।
ट्रस्ट, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स पर ट्रस्ट कीजिए। ये एक मेडिटेशन पोज में पर्सन बैठा है, तो यस आपको भी मेडिटेशन की ज़रूरत है, एनलाइटमेंट होगी। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपको, कर्म करते रहिए करते रहिए, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे जो कि आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। आप देखते हैं साईं बाबा डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Face the pain. The pain you experience is not because of the situation but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. यस शायद इसीलिए ये कार्ड आया था। मैंने कहा भी था कुछ लोग पास्ट को लेकर हो सकता है इस साल भी सोचें कि ऐसा हुआ मेरे साथ, इनजस्टिस हुआ, नहीं होना चाहिए था, या कुछ लोग ओवर बर्डन भी लें काम का और उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस फील करें। तो आपको स्ट्रेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, उनका खुलकर सामना कीजिए, ठीक है। और उसकी वजह से आपको रुकना नहीं है। डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, ओके। खुद को रोकना नहीं है। और कई बार जैसे कहते हैं ना, भगवान आपका इम्तिहान भी लेते हैं। तो वो इम्तिहान का समय जब भी आया था, या सपोज़ अगर आपके सामने ऐसा समय आएगा, तो उसका जो है सामना कीजिए और उस पेन को ओवरकम करते हुए जो है आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, नॉट विद मैक्सिमम पीपल। लेकिन जो भी परिस्थितियां हो, आपको एक्शन लेने से रुकना नहीं है। बस भगवान पे यकीन कीजिए, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। यस, जीवन एक विद्यालय कह सकते हैं, स्कूल है आपका, जहाँ पे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। कभी बड़ों से भी सीखते हैं, कभी हम छोटों से भी सीखते हैं। लर्निंग प्रोसेस हमारा पूरी ज़िंदगी जो है कहते हैं चलता रहता ही है, राइट। ट्रस्ट, श्रद्धा, सबूरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट का आपके पास पहले भी आया था, तो आपको बहुत ही पक्के मन से कहूँगी, मजबूत दिल से ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, भगवान पर, एंजल्स पर, जिस पे भी आप यकीन करते हो। जितना ट्रस्ट करोगे उतना चीज़ें आपकी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट होंगी, आपकी लाइफ बेहतरीन होगी, ठीक है। तो वेट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे, सही समय पे आपको वो सब बहुत अच्छे से जो है चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। यस, मैंने कहा था कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। यस, मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उन्हें सुन सकते हो। और अगर आपको लगता है वो बहुत, क्योंकि आई नो कुछ लेंदी होते हैं, कई बार उधर ध्यान जाता है, तो आप सिंपल सा काम कीजिए। किसी भी शांत जगह पर कभी भी दिन के समय में बैठ जाइए। ऐसा नहीं है सुबह ही बैठना है, ठीक है। बट हाँ, खाने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। और फिर आप शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को, अपना स्पाइन को, पीठ को सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए, इस तरह से लाइक ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, ठीक है। या फिर इस तरह से भी आप जो है अपने नीज़ पर मतलब कि हाथ रख सकते हो। नॉर्मल जितना रिलैक्स बॉडी रखोगे उतना बेहतर है। और फिर आंखें बंद करके बस चुपचाप अपनी
सांसों पर नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। तो ये एक मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। सोते समय कर लोगे और अच्छा है, सो जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि आपका सांसों पे फोकस रखिए। जब आपकी सांस अंदर जाए तो काउंट करिए 1, जब रिलीज़ हो रही है तो 2, इसी तरह 1 2 1 2 करते रहिए, या फिर 1 to 100 भी काउंट कर सकते हो। इट डिपेंड्स किस क्या कंफर्टेबल है, अदरवाइज़ काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस फील कीजिए लिप्स के आसपास, अपने आपके अपर लिप्स के और नोज़ के बीच में जो है जगह, वहाँ पर सांसों को फील कीजिए। तो आपको बहुत अच्छा, मतलब कि धीरे धीरे माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, रिलैक्स होगा। और आप, हमारे अंदर ही हमारा ईश्वर है, यूनिवर्स विद्यमान है, बस हमें उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि विश्वास करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है मैसेजेस। लाइफ इज़ शॉर्ट, लीव टू दी फुलेस्ट। यस, जीवन बहुत छोटा है, इसे खुलकर जियो, खुलकर एंजॉय करो, विश्वास करो, एंजॉय करो लाइफ को, कंप्लेंट मोड में मत रहो। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, अगर कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कि लोगों को जज करते हैं, तो आपको जज नहीं करना है, किसी को बदसूरत नहीं कहना है, किसी की बॉडी फिजिक का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी की मेंटल हेल्थ का आपको मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को देखिए भगवान ने बनाया है, हर किसी ने खुद से मतलब कि कह सकती हूँ अपने रंग रूप को क्रिएट नहीं करा है, ठीक है। और हर कोई खूबसूरत है, मतलब किसी को एटलीस्ट जज मत कीजिए, ठीक है। अगर किसी के लिए आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो तो कम से कम नेगेटिव भी नहीं बोलना है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना, जस्टिस और सोर्ड दोनों ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्मास को। तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अगर आपने किसी को कुछ कहा ना, तो आपको जो ये पॉजिटिव रीडिंग है ना इतनी अच्छी, ठीक है, वो सब का सब आपका ख़राब हो जाएगा। चीज़ें मिलकर भी आपको नहीं मिलेंगी, आपसे छीन ली जाएंगी, ठीक है। इतना होता है कर्म का प्रभाव। तो इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, और किसी को जज नहीं करना है, किसी की बॉडी फिजिक का मजाक मत उड़ाना आप लोग। और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस है। योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू। यस, आपको अपनी वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो किसी के साथ, और अभी तक आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिज़िकल रिलेशनशिप, देन प्लीज़ आप मत कीजिएगा जब तक आपकी शादी नहीं हो जाए उस इंसान के साथ, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए और फिर ये टेंशन स्ट्रेस आपकी लाइफ में आप खुद ही बेकार में अट्रैक्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो आपको इन चीज़ों के लिए फोर्स नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, भले ही आप लड़के हो तब भी आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही कीजिएगा, अपने कैरेक्टर को सही रखिए, और एक पार्टनर के साथ ही आपको रहना है। इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आप हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आ जाओ। इसीलिए ये कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। एक और कार्ड देखते हैं हम। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स देन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। यस, यानी आपके लिए ट्रस्ट का काफ़ी आ रहा है, यानी कि आप ना थोड़े डगमगा जाते हो भगवान पर यकीन से। आपको लगता होगा जब परिस्थितियाँ अपोजिट होती होंगी कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा आप बोल देते होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। अगर आप चमत्कारों में, मिरेकल्स में यकीन रखोगे, भगवान पर ट्रस्ट रखोगे, तो आपकी लाइफ में
मिरेकल्स होकर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है 2024 की, और अगर आप ये गाइडेंस को फॉलो करोगे, जितने भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो आपकी लाइफ मैजिकल वे में, आई कैन से, मैं कह सकती हूँ मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। भले ही आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन ये साल 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि पहला यहाँ पे आया भी था ना, मैंने कहा था कि आप में से मैक्सिमम लोग रेडी हो, चीज़ें कर चुके हो, ऑलरेडी एक्शन ले चुके हो, बस रिजल्ट मिलने की देर है, ठीक है। 100 में से 99 या कहूँ 90 से ऊपर काम हो चुका है आपका, बस 10 कदम की दूरी है। 90 कदम आप पार कर चुके हो, अगर 100 कदम है तो किसी चीज़ में, यह 90 से ऊपर भी पार कर चुके हो। बहुत नज़दीक हो आप लोग अपनी मंजिल के, और वो मंजिल आपको मिलकर रहेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।